झारखंड में लाखों बच्चे एक अदद सरकारी नौकरी का सपना लिए सालों से तैयारी करते हैं। उनका ख्वाब होता है कि एक दिन सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि झारखंड का एक ऐसा विभाग जहां सरकारी नौकरी के लिए बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार को नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को ही रद्द करना पड़ गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है। हालांकि अब सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार करने की तैयारी में है। सरकार उन कारणों की तलाश करना चाहती है जिसकी वजह से अभ्यर्थी इस सरकारी नौकरी के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा विभाग है जिसकी सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। ये भी समझना चाहेंगे कि जिस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए वर्षों तक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहां इस विभाग में नौकरी के लिए कोई क्यों नहीं आना चाहता है। हिंदी दैनिक प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के युवाओं का सरकारी चिकित्सक बनने में रुचि अब कम होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से अलग अलग चरणों में मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल अफसर, गैर शैक्षणिक चिकित्सक पद पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले गए। स्थिति यह रही कि किसी नियुक्ति में पद से कम उम्मीदवार ही आए, जिससे पद खाली रह गए या फिर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने से विज्ञापन ही रद्द करने पड़े। कुल 1228 पदों में से 323 पदों पर ही नियुक्ति हो सकी, जबकि 905 पद खाली रह गए। इनमें भी लगभग 40% उम्मीदवारों ने योगदान नहीं दिया या फिर बाद में पद छोड़ दिया। इसी हफ्ते जेपीएससी को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में बैकलॉग के तहत बायोमेट्रिक व एनेस्थीसिया विषय के 8 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण विज्ञापन को रद्द करना पड़ा। बता दें कि जेपीएससी ने मेडिकल अफसर के 232 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इनमें 1460 आवेदन आए, लेकिन 827 आवेदन रद्द हो गए। सिर्फ 633 उम्मीदवार ही योग्य पाए गए। परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 1160 उम्मीदवार नहीं मिले, जिससे जेपीएससी को सीधे इंटरव्यू लेना पड़ा। इससे भी 17 से 25 नवंबर 2022 के बीच हुए इस इंटरव्यू में 60% से कम उम्मीदवार ही शामिल हुए और फिर 232 में से 52 पद खाली रह गए। इसके अलावा हाल ही में बायोकेमिस्ट्री और एनेस्थीसिया विषय के बैकलॉग के तहत निकाले गए 8 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, जिससे आयोग को इस विज्ञापन को ही रद्द करना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई विज्ञापन इसी कारण से रद्द किए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस बारे में कहा कि यह सच है कि बच्चे सरकारी डॉक्टर बनने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण नियुक्ति प्रक्रिया में देरी है। सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची लौटने के बाद नई प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा। इसे कैबिनेट में ही लाया जाएगा। सरकार डॉक्टरों को सभी जरूरी सुविधाएं देने को तैयार है। बहरहाल ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हो। पिछले कुछ सालों में ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि राज्य के युवा सरकारी डॉक्टर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2018 में जेपीएससी द्वारा गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के 386 पद पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिए गए थे, लेकिन उस वक्त भी मात्र 70 सीट ही भर सकी, जबकि 316 सीट खाली रह गई। अनारक्षित के 193 पद में 69 ही भर सके, जबकि एसटी के 101 पद में सिर्फ एक ही उम्मीदवार का चयन हुआ। वहीं एससी की 39 सीट, बीसी 1 की 30 सीट और बीसी 2 की 23 सीट खाली रह गई थी। गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक की 65 सीटों में केवल 8 ही भर पाई थी, जबकि 57 सीटें खाली रह गई थी। इसके अलावा जेपीएससी द्वारा साल 2020 में मेडिकल अफसर के 380 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिए गए थे, लेकिन इसमें भी 81 सीट खाली रह गई थी। कुल 380 में 299 की ही अनुशंसा हो सकी। कुल 380 में एसटी के 124 में 72 का और ईडब्ल्यूयूएस में कुल 37 सीटें में 8 का ही चयन हो सका था। इसी तरह 2019 में मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विषयों में 129 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 52 पद ही भर सके थे, जबकि 77 पद खाली रह गए थे। गौरतलब है कि यह उस राज्य का हाल है जहां चिकित्सक सेवा हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स तक में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जहां प्रति 1000 नागरिकों पर एक डॉक्टर होने की बात कहता है, वहीं झारखंड में एक डॉक्टर पर 3000 मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है। समस्या यह भी है कि
एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद योग्य और विशेषज्ञ चिकित्सक ग्रामीण इलाकों में सेवा नहीं देना चाहते। वे पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल या रिम्स की बजाय कॉर्पोरेट और निजी अस्पतालों में सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि उनको बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ शहर में रहने को मिलेगा और अच्छे पैकेज की सैलरी भी मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।